गया तेरा नाटक। ईला चमेली ऐसे कैसे गिर गए तुम? जाओ जाके मुंह धो क्या। जा। वैसे भी तमीज नहीं है। नो बाइट माइनस। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। और वैसे भी जब से शंभू मुंबई से लौटा है, मैडम के तो तेवर ही बदल गए हैं। जैसे के साथ तैसा मुंबई स्टाइल। तुम काहे ही करके हंस रही हो? टाइम इज टिकिंग लाइक बम है। बम फटोइंग, यू बेटर पकोइंग। काहे भाग यहाँ से। लीगल माँ आप? लीगल माँ नहीं, MIL, मदर इन लॉ। हाँ भाई एक ही बात है, लेकिन ये प्लीज आहिस्ता बोलो। ओ तो आप चमेली बन के राधा की हेल्प कर रही हैं? यस, लेकिन मेरी बेटी राधा ने हेल्प लेने से इनकार कर दिया। कह रही है मैं चीटिंग नहीं करूंगी। आप टेंशन मत लीजिए लीगल माँ, मैंने बैकअप का बंदोबस्त कर रखा है। जब वक्त का पानी सरसों पर निकल जाएगा ना, तब सारी चीटिंग याद आ जाएगी उसको। थैंक यू बेटा। मैं वॉश कर हाँ जी हाँ जी। आंटी जी आप निकलिए, मैं संभालने की कोशिश करता हूँ। कैसे निकलूं? सामने चमेली है। तुम्हारे पीछे टूटू चमेली। What? अरे भाग नहीं, भाग। हाइपर भाग। वो मैं हुई थी। अबे का दौरा पड़ गया है का? वो देखो हवाई जहाज। ओ भागी देख कमरे में घुस गई है। वो देखो अभी घुसी है। चाची क्या कह रहे थे आप? टूटू चमेली कहाँ है? सटा। अरे हटो। अरे जानवी हमने जो है टूटू चमेलियां देखी। तुमने देखी? नहीं देखी। हमने अपनी आंखों से साफ देख। सामने लियो अरे जल्दी आओ। हमने 2 चमेलियां देखी। तुमने देखी? चाची हमारे यहाँ एक ही चमेली है और वो यहाँ खड़ी है। ये तो यहाँ खड़ी है, लेकिन दूसरी कहीं और पड़ी है। चाची कुछ तो प्रॉब्लम है। अब बताइए कितनी उंगलियां हैं? अरे आए तो है। अरे 2 नहीं 1 है, यही तो बोल रहा हूँ। बट नॉनसेंसिकल टॉक। अब चाची मैं समझ सकता हूँ, होता है उम्र के साथ साथ ना आंखें कमजोर होने लगती हैं। अच्छा और तुम कहाँ हंस रही हो? बक बहुत उम्र मी नो उम्र अल्फेज यंगस्ट। हम ढूंढ के रहेंगे। ए जानवी चलो। थैंक यू। हम तो हमेशा आपके साथ हैं भैया। दूर की जगह चने की दाल, पिसी हुई चीनी की जगह नमक और नमक की जगह चीनी सारे डब्बों में गड़बड़ करके रखी। वो भी आज ही के दिन होना था। एक मिनट, साधना आंटी तो इन सब मामलों में कितनी पर्टिकुलर है, सब कुछ कितना नीट एंड टाइडी रखती है, फिर ऐसी गलती कैसे पॉसिबल है, वो भी इतने सारे डब्बों में। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर ये गड़बड़ की है ताकि मैं टेस्ट में फेल हो जाऊं। लेकिन ऐसा कौन
जयश्री आंटी, नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगी? माना कि वो थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन क्या वो इस हद तक भी गिर सकती है? इस घर में कौन कब क्या कर सकता है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। आज तो बाल बाल बच गए, वरना ये जयश्री हमें चैन से इस घर में रहने नहीं देगी। भगवान, ये राधा भी मुझे चैन से रहने नहीं देती। सब कपड़े कैसे फैला के रखे हुए इसने। हाय मेरी जाने मन, कितनी मेहनत करवाते हैं ये लोग बेचारी से। कैसे हो मेरी रानी, कभी अपने पति के लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करो जाने मन। जाने मन, रानी, क्या? आप किसी से मत कहना, मैं किसी से नहीं कहूंगा। अरे श्यामली जी, क्या हुआ? वो भोलेनाथ चाचा जी और उनका पूरा परिवार आज जा रहे हैं ना, हमेशा के लिए। तो चाचा जी दादाजी से मिलने आए। हम उनके लिए केसर वाला दूध लेकर जा रहे हैं। क्या भोलेनाथ अंकल हमेशा के लिए जा रहे हैं? ओह गॉड, और कहीं ना कहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे उनसे जाकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अगर माफी मांगने गई तो खाना बनाने में डिले होगा। क्या करूं? काम छोड़कर माफी मांगने जाऊं? हाँ, माफी मांगती हूँ। श्यामली जी, हाँ प्लीज इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये दूध भोलेनाथ अंकल के लिए ले जा सकती हूँ? हाँ, ले जाओ, पर ये खाना? मैं बस 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। एक्चुअली मुझे उनसे उस दिन के लिए माफी मांगनी है। पर राधा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी उस दिन। मानती तो मैं भी यही हूँ श्यामली जी, लेकिन सबको लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था उस दिन। कोई बात नहीं, बात सही और गलत की नहीं होती है कई बार। कब क्या किसके सामने बोलना है, धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा। ये लो, चाचा जी को देकर आओ। थैंक यू श्यामली जी। सॉरी कान्हा जी, चीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन राधा इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकती। बाबूजी, भोलेनाथ जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। उससे कह दे कि हमें ना मिलना है उससे, ना हमारे बीच अब कोई रिश्ता ना है। जा कह दे उससे कि उसे अपने बड़े शहर की हवा मुबारक। अब हम जैसे छोटे गांव के लोगों से मिलकर कछु फायदा ना होगा उनका। जा कह दे। अब भोलेनाथ अंकल, अंकल, उस दिन के लिए हम वेरी वेरी सॉरी। मैं दिल से माफी मांगती हूँ। एक्चुअली मैंने पूरी बात समझे बिना ही अपनी राय दे दी थी, जिसका आपकी लाइफ पर गलत असर पड़ा। अंकल बिलीव मी, मेरा इरादा किसी को भी हर्ट करने का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पैदा हुए थे, यहीं पले बड़े हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि अगर आप सबसे ज्यादा खुश रह सकते हैं तो वो यही मथुरा में रह सकते हैं। अंकल ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये सब। अपने आप को इतना कोसने की जरूरत ना है बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फैसला तो हमारे बच्चे कब के कर चुके थे।
उनके अपने तर्क है, हमारे अपने भी तर्क है। कसूर तो हालात के हैं, और हालात के आगे भगवान की भी नहीं चलती। तो हम तो फिर भी इंसान हैं। खीर और लड्डू किसमें निकालूं? ओह नो। अरे तुम हो यार, मुझे लगा मैं पकड़ा गया। चलो अब देख के आ रही हूँ, मेरी हेल्प करो फटाफट। What is all this? अरे नहीं यार, नॉट अगेन प्लीज, अब झगड़ने का टाइम नहीं है। माँ भी यहाँ नहीं है, सुहासिनी आंटी को अंदर आने की परमिशन नहीं है, और तुम 100% टेस्ट में फेल होगी, जो मैं नहीं चाहता तुम हो। इसलिए मैं खाना बाहर से लेके आया, रेडीमेड। अब प्लीज तुम गुस्सा मत होना। गुस्सा? Are you mad? Thank God तुम ये सारी चीजें ले आए। Seriously अली, thanks a lot। तुमने मेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। हाय लॉर्ड कृष्णा, इस लड़की में तो नो दीन ईमान। नाउ वाचिंग राधा रानी जयश्री डूइंग भार। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम मुझे सब में डाल के ना सर्व कर देना, ओके? तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारी इस घटिया आइडिया को लेकर मैं खुश हूँ? मतलब ये कि ये खाना जिसने बनाया है उसी से ये टेस्ट करवाओ, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं करने वाली हूँ। दादा तुम ये एली प्लीज, तुमने, साधना आंटी ने, सबने यही कहा था ना कि मैं एक सच्ची कोशिश करूं, और जब मैं सच्चाई से, दिल से कोशिश कर रही हूं, तो तुम सब मिलकर सर के सामने मुझे अच्छा दिखाने के लिए इस हद तक गिर सकते हो। अगर मैं चीटिंग करके ये टेस्ट जीत गई तो मुझे जिंदगी भर तुम्हारी फैमिली के सामने वो झूठी राधा बनना पड़ेगा जिसे खाना बनाना आता है, जो तुम्हारे रूल्स को समझ सकती है, उन्हें फॉलो कर सकती है। एली तुमने ये कहा था ना कि जिस तरह ये टेस्ट मेरा है उसी तरह तुम लोगों का भी है। जिस तरह तुम्हारी फैमिली मुझे परखेगी उसी तरह मुझे एक चांस मिल जाएगा तुम लोगों को परखने का। और ऑनेस्टली मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि साधना आंटी ने मुझे जो भी सिखाया है वो अच्छे से सिखाया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाए या उन पर कोई उंगली उठाए। You know what राधा, you're right। आज चाहे खाने का टेस्ट कुछ भी हो, लेकिन उससे बड़ी बात कि तुमने उसे बनाया। I salute you। आज चाहे रिजल्ट जो भी हो, लेकिन मेरी नजरों में you already a winner, Miss राधा पाठक। काश मैं तुम्हें गले लगा सकता। उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते हो, और अब जब हाथ दिया है तो गला मत पकड़ो। नहीं, गला नहीं पकड़ना, बस गले लगा रहे हैं। हम जिस सिचुएशन में हैं, मैं जानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं है, एल्डी फिर भी मैं इस सिचुएशन को ऑनेस्टली अपनी तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। एल्डी तुम जानते हो ये मेरी लाइफ नहीं है। एली मैं पूरी सच्चाई से ये टेस्ट दे रही हूँ, और अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो डिवोर्स प्रोसेस को ऑनेस्टली पूरा करो। I'm sorry राधा, बस सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। I can't let you go away। I can't।
चलिए बाबूजी, आइए बैठिए गाड़ी में। मकान बेचना है। बस इतना बता दीजिए कि मथुरा मुंबई से बेटर है। तो ऑब्वियसली मुंबई बेहतर है। वाह, का एक्टिंग कर लेती है हीरोइनी। खाना बाहर से लाकर सेट कर दिया और यहाँ मेहनत करने की एक्टिंग चल रही है, बताइए। भगवान भी उसी का साथ देता है जो सच्चाई के साथ होता है। थैंक्स गॉड्स कृष्णा जी, थैंक्स गॉड्स। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी राधा रानी, देखती जाओ जयश्री का कमाल। तो बज ही गए हैं, कुछ ही देर में लंच टाइम भी हो जाएगा। आज तक कभी नहीं सोचा था कि इस घर में खाना बनाना इतना स्ट्रेसफुल हो सकता है। हैट्स ऑफ टू माँ, चाची और शामली भाभी जो रोज ऐसा करते हैं। माफ करना। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। दादाजी इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? भैया आप कहीं थोड़ा एकांत चाहते हैं छोटे, इसलिए जरा घाट पर जा रहे हैं। दादाजी आप लीलाधर, अरे लीलाधर, तुम यहाँ इस समय दुकान में मंडे लग रहा है क्या? जयश्री बहू, जब भी बोलती हो तब आग उगलती हो। इतना चहक क्यों रही हो आज? अरे नहीं नहीं बुआ जी, हम तो लीलाधर से कहने आए थे कि बस स्टेशन जाकर साधना भाभी को ले आए। क्या वो लौट रही हैं आज? अभी अभी फोन आया था, जल्दी जल्दी जाओ साधना भाभी को ले आओ ताकि खाने से पहले पहुंच जाए। हाँ मैं बस अभी निकलता हूँ। चलो। मुरलीधर, इस रजिस्टर में कुछ गलती हुई है क्या? इसके हिसाब से जो पिछले हफ्ते माल आया था वो बिक भी गया है। मुरलीधर कहो इनसे, जिस माल की ये बात कर रहे हैं वो आज ही तो बेचा है लीलाधर। कमाल कर दिया भतीजे जी, एक ही दिन में इतनी बड़ी सेल, वो भी पहले दिन में। उसकी काबिलियत पर हमें कोई संदेह नहीं है। कमाल तो तब होगा जब वो किसी एक चीज पर मन लगाकर काम करे। बुआ जी ने आप लोगों को बुलाने के लिए कहा है। खाना 5 मिनट में लग जाएगा। बुआ जी खाना बस तैयार हो गया है। राधा शायद फाइनल टचेस दे रही होगी। सामली, ऐसे दादी बहू को पानी दो। जी। जयश्री बहू, पागल हो गई हो? हमने कब पानी मांगा? आपको जरूरत पड़ेगी बुआ जी। जयश्री बहू, ये कचरा यहाँ क्यों फेंक रही हो? पता है ना खाने का वक्त हो गया है। उठाओ इसे, उठाओ। हमें तो पता है बुआ जी, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि अगर आप 1 घंटा पहले भी खाना परोसने को कह देती ना, तो इनकी बेटी स्वादिष्ट
गर्मा गर्म खाना यूं यूं परोस देती। ले आओ दादी बुआ जी, आप पानी पी लीजिए बुआ जी, क्योंकि हम जो आपको अब बताने वाले हैं उससे आपका मुंह ही नहीं बल्कि खून भी सूख जाएगा। जय श्री बहू, साफ साफ बताओ बात क्या है। बुआ जी यही कहना चाहते हैं कि रसोई में जो हो रहा है ना वो सिर्फ खाना बनाने का नाटक, एक्टिंग हो रही है। खाना तो 1 घंटा पहले ही बाहर से मंगवा लिया गया था। क्या? ये देखिए कृष्णा भोजनालय के थैले। शामली बहू जाओ, राधा को बुला कर लाओ। जी। ओह, सिनी जी मेहरबानी करके जरा हमारी बुआ जी को बोलने दीजिए। राधा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम जानते थे कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए तुम ऐसी कोई ना कोई ओछी हरकत जरूर करोगी।